अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स और अजीज तबा कराम। हकीम गुल हसन भुट्टो ये सन्यासी भी हैं और हकीम भी हैं, लाड़काना से इनका तल्लक है। इनका मोबाइल नंबर भी नोट कर लें, 0311 3683 749, 0311 3683 749। नुस्खा उन्होंने दिया है नौशादर का तेल। ये इसके फायदे क्या होंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। सदफ दरियाई आप ले लें, हस्ब जरूरत आधा किलो ले लें और उसको जलाने के लिए 12 किलो की आग दें। बस सिर्फ अकेला सदफ दरियाई हो। पहले उसको साफ कर लें तो बेहतर है। नींबू का पानी में डुबो के रखेंगे तो साफ हो जाएगा। थोड़ा सा उसको हाथों से रगड़ें, ब्रश से साफ करें नींबू के पानी में डुबोने के बाद, तो उसकी छिड़के मिलके मैल उतर जाएगी। तो उसके बाद उसको आपने खुश्क करके गिल हिकमत करके तो आपने 12 किलो की आग देनी है। अगर आप गिल हिकमत नहीं भी करते तब भी कोई मसला नहीं है। इसको ऊपर कढ़ाई में रख के तो नीचे 12 किलो की आग दे दें, इंशाल्लाह ये सोख्ता हो जाएंगे, यानी बिल्कुल बुरबुरे और नरम हो जाएंगे। उसके बाद आपने ये 1 पाव लेना है सदफ दरियाई, जो छोटी सिपियां होती हैं, छोटी सिपियां, और 1 पाव आपने लेना है नौशादर। इन दोनों को मिलाकर पहले तो आपस में इनको मिक्स कर लें, रगड़ाई कर लें। उसके बाद इनको मिलाकर फिर आपने आग के ऊपर चढ़ाना है और इसको आपने आग देनी है तकरीबन 5 से 6 किलो की आग देनी है। उसके बाद आपने इसको उतार के ठंडा करना है और इसको पानी इसमें डाल दें और उस पानी को खूब हिलाते रहें हत्ता कि जो ये सीपियों का जो कैल्शियम है वो नीचे बैठ जाएगा, जो नौशादर है वो पानी में हल हो जाएगा। ठीक है। अब आपने वो जब वो सारा चूना सीपियां नीचे बैठ जाए, मैल के साथ बैठ जाए, ऊपर पानी खड़ा हो, तो पानी कम से कम उसमें ना आपने कम से कम 4 किलो पानी डालना है। यानी कि 1 पाव उसमें नौशादर था, 4 किलो पानी डालना है। तो वो ऊपर से मख्तर पानी हासिल कर लें और उस मख्तर पानी को आप किसी बर्तन में डाल के, कढ़ाई में डाल के, स्टील की कढ़ाई में उसको आग में चढ़ाएं और उसको खुश्क करें। आस्ता आस्ता पानी सारा उड़ जाएगा और नीचे आपके पास खालस नौशादर रह जाएगा, जो कि बड़ा ही खालस यानी कि साफ सुथरा होगा। अब आपने यूं करना है, ये कैमुन्नार होगा। अब इस कैमुन्नार नौशादर को आपने रोगन में चेंज करना है। रोगन में चेंज करने के लिए ऐसा करना है, इसको जारी करना है। रोगन और जारी ये एक ही चीज के 2 नाम है। तो इसको रोगन बनाने के लिए, ये जारी करने के लिए आपने इसके अंदर ये जो आपने लिया है ना नौशादर, ये कम से कम आधा पाव आप ले लें। इस आधा पाव में आप कम से कम 1 पाव जो है ना आप इसमें डाल दें शोरे का तेजाब। तो शोरे का तेजाब डालने के बाद आप इसको थोड़ा सा खूब हिलाएं और उसके बाद इसको रेत जंतर पकाना शुरू करें। रेत जंतर मतलब बिल्कुल हल्की आग होती है, उसके ऊपर एक परात होती है, उस परात में रेत पड़ी हुई है। उस रेत के ऊपर आपने वो जो बर्तन है उसका रखना है नौशादर वाला। तो आस्ता आस्ता करते करते जो सारा जो तेजाब है उसमें से उड़ जाएगा। जब तेजाब सारा उड़ जाए तो नीचे आप देखें कि रोगन नौशादर जो है वो नीचे बैठा हुआ होगा। ये रोगन नौशादर आप अपना हासिल कर लें और उसको ड्रापर में पैक कर लें। इसकी मिकदार खुराक है 5 कतरे से 10 कतरे, 15 कतरे भी आप दे सकते हैं अगर मरीज हेल्दी हो, मोटा ताज़ा हो। तो ये आपने अर्घ गुलाब में मिला के देने हैं, ये वैसे नहीं देने। ये अंदर जो है ना नौशादर याद रखें, ये एक तो कैमुन्नार भी है और उसके बाद ये जारी भी है। तो बेहतर है कि अर्घ गुलाब में डाल के आप लें। अर्घ गुलाब आप आधी 1 प्याली ले लें, उसमें ये 5-10 कतरे, 15 कतरे डाल के ये रोजाना दिन में 1 दफा पिलाएं। ये पित्ते की पथरी को बहुत तेजी से रिमूव करता है। अंदर जिस्म में कहीं पर भी खून की शरानों में ब्लॉकेज हो उसको खोलता है। कहीं पर भी किसी भी किस्म की वैनों में स्केड हो उसको खोलेगा। ये जो
वेरिकोसल होता है। वेरिकोसल भी एक बड़ा मुजी मर्ज है, बड़ा हटता ही नहीं है, जान नहीं छोड़ता। तो वेरिकोसल को भी ये इलाज करेगा। उसके अलावा ये गुर्दे की पथरी पर भी काम करेगा और पित्ते की पथरी पर भी काम करेगा, मसाने की पथरी पर भी काम करेगा। हत्ता कि ये जो दिल के वाल बंद होते हैं, हार्ट ब्लॉकेज है, उसके ऊपर भी ये बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट है। बड़ी ही ये अहम चीज है। फैटी लीवर के ऊपर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, फैटी लीवर के ऊपर। तो ये नायाब तेल जो ना, ये हर मतलब की जरूरत है, तो ये जरूर बना के रखें। और हकीम गुल हसन भुट्टो फ्राम लाड़काना, उनके लिए खसूसी दुआओं की दरखास्त है। इसके साथ ही इजाजत चाहूंगा। वस्सलाम।